नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश वायदा का फायदा में, जहां पर आज हम बात करेंगे यहां पर जीरा और ईसबगोल की, और दोनों ही कमोडिटीज में ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं। जीरे की अगर बात करें तो यहां पर सप्लाई में गिरावट के कारण ये खबरों में रहा है। अप्रैल के भाव रिकॉर्ड हाईज तक तो पहुंचे ही, जीरे की चोरी और बाजार में नकली जीरा भी सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में कैसी रहेगी जीरे की चाल और आने वाले वक्त में कहां तक जा सकते हैं भाव, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के सेक्रेटरी तेजस गांधी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तेजस जी, आपसे ही जानना चाहेंगे पहले, और जिस तरह की फसल की बातें यहां पर जीरे को लेकर हुई हैं, उसका सीधा फायदा हमने यहां पर भावों में आता हुआ देखा। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम था यहां पर, और जो जिस तरह की आवक बाजार में आई वो भी काफी रुक रुक के थी। लेकिन जो करंट भाव अब यहां पर बन चुके हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए मनीषा जी, जब फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस होल्डर्स की बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, तब हमने क्रॉप निकाला था, 70 लाख का हमने क्रॉप निकाला था। लेकिन उसके बाद काफी वेदर डिस्टर्बेंसेस काफी आए हैं, उसके चलते हुए क्रॉप में फिगर्स में थोड़ी सी मेरे ख्याल से गिरावट आई होगी। मैं मानता हूं कि जो फिगर्स फेडरेशन ने दिए थे, करीब 10-12% का फर्क पड़ेगा उसमें। और आगे जाके देखें तो डिमांड सप्लाई हैंड टू माउथ है। सप्लाई तो कम ही है, डेफिनेटली कम है। जैसे आपने भी अभी बताया कि कैरी ओवर स्टॉक भी कम था। एंड इंडिया एट द मोमेंट, सिर्फ इंडिया इज द ओनली सप्लायर इन द वर्ल्ड, तो भाव ज्यादा गिरने की भी कोई संभावना नहीं है। एक्चुअली अगर पिछले साल की फसल भी देखी जाए तो वो 3 साल में सबसे कम थी, और इस साल की फसल पिछले साल से भी कमजोर है, और जो पहले के अनुमान थे उससे भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यानी कि कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर भाव आपको बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आए। धनंजय, जो एक बहुत बड़ी बात जीरे में ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पर क्वालिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। आप क्वालिटी यहाँ पर काफी क्लोजली देखते हैं, किस तरह की क्वालिटी और किस तरह की अवेलेबिलिटी फिलहाल यहाँ पर बाजारों में है? मनीषा जी नमस्कार। पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो हमें पता था कि गुजरात और राजस्थान में माल कम आएगा। पक्के आंकड़े नहीं थे, बारिश का दौर चालू रहेगा, कितना डैमेज होगा वो हमें पता नहीं था। लेकिन अब जीरा पूरी तरह खेत में से निकल गया है, किसानों और व्यापारियों के पास आ गया है। जीरा हर साल 70 से 75 लाख बोरी का कंजप्शन है हमारे पास, और हर साल 20 से 25 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड होता था जीरा, लेकिन यानी टोटल 90 लाख बोरी होता था। लेकिन इस साल हमारे पास 50 से 55 लाख बोरी ही जीरा है, अनुमान है हमारा, और कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 5 से 7 लाख बोरी। इसका मतलब 60 से 65 लाख बोरी जीरा है हमारे पास। तो हम लोग -17-18 लाख कम से कम हम है पीछे है। तो वो अगर देखने जाए तो जीरा इस साल कम से कम 380-90 के नीचे जीरा बिकेगा नहीं। ये एक बॉटम आ गया, जो सबको पता चल गया पूरे हिंदुस्तान को कि 380-90 के नीचे जीरा आज जाना नहीं है अभी इस वक्त से। बात अब यहाँ पर इस चीज की भी कर लेते हैं कि जिस तरह के प्राइसेस अब यहाँ पर तेजस जी देखने को मिले हैं, कितनी लेवाली है? क्या बाजार इन नए प्राइसेस को डाइजेस्ट कर पाया है, कस्टम्ड हो गया है? क्या हम समझ गए कि इसके नीचे अब भाव जाने वाले ही नहीं है? अब शुरुआत में तो काफी अनसमझ था मनीषा जी कि इतने हाई प्राइसेस सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट आती गई, जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होता गया, अभी मेरे ख्याल से डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली ये प्राइसेस अभी एक्सेप्ट होने लगे हैं। और ये जो डिमांड सप्लाई की जो गैप है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और धनंजय जी, एक्सपोर्ट्स के क्या नंबर्स हैं फिलहाल? एक्सपोर्ट मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इस भाव से अगर चाइना 20-25 हजार टन लेके जाएगा तो धूम मचा देगा। तो बस उसी प्रकार से थोड़ा भी मार्केट थोड़ा कम होता है तो वापस चाइना और बांग्लादेश लेने आ जाते हैं। अभी बात हम देखेंगे तो 2-3 दिन के अंदर 60 से 70 कंटेनर का व्यापार हुआ है चाइना का, जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि बाजार घटने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर है। तेजस जी, जैसे आपने कहा और आप दोनों ने ही कहा एक्चुअली कि अब किसानों के हाथ से ये माल निकल चुका है। अब जो भी माल है यहाँ पर प्रोसेसर्स, स्टेक होल्डर्स, स्टॉकिस्ट, कारोबारियों के हाथ में ही है। अब यहां से तो किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां से पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि किस तरह की मांग है, कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, किस तरह के हम एक्सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं, और डोमेस्टिक डिमांड कैसी है। तो अब आपको इन स्तरों से क्या लगता है, कितनी तेजी और बन सकती है? क्योंकि जो पहली तेजी थी वो 42,000 के आसपास आके रुकी है, और अब हम 38 और 42 के बीच में यहाँ पर भाव अटकता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है कुछ और गिरावट आएगी इससे पहले कि लेवाली आए?
मनीषा जी, मैं इस बार ये समझता हूँ कि जीरे में अप एंड डाउन बहुत रहेंगे। जीरे में जर्क्स बहुत आएंगे कि कभी 20 रुपया घटेगा, कभी 20 रुपया वायदे में बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल तेजी का रूप बना रहेगा इस साल। हालांकि अभी आप समझिए कि सीरिया, अफगानिस्तान और चाइना का क्रॉप अभी बाजार में आना बाकी है, बट स्टिल भी अगर उनका क्रॉप सही भी आए तो ज्यादा गिरावट की, जैसे धनंजय जी ने बताया 380-90 के नीचे जीरा जाएगा नहीं। और ऊपर मेरे ख्याल से ऊपर के स्तर में तो आई एम नॉट बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ फिश, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू स्पेक्यूलेट, लेकिन इस यहाँ से अच्छी तेजी बन सकती है। ऑलराइट, जी हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है बाजार को ये समझने में कि कितनी तेजी यहाँ से और आ सकती है, लेकिन सभी का एक बात जरूर मानना है कि यहाँ से भी तेजी है। लेकिन धनंजय, क्या लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं? क्या अभी भी माल पकड़ रहे हैं? कितनी तेजी की उम्मीद आपको है यहाँ से? जब तक जीरा मंडियों में बिकवाली के लिए नहीं आता तब तक उसका मालिक किसान है। अभी के जो किसान है वो पढ़े लिखे, उनके बच्चे लोग भी स्मार्टफोन वापर रहे हैं, तो वायदा बाजार देख के वो माल बेचने आ रहे हैं मार्केट मंडियों के अंदर। अभी वायदे में समझो बाजार 5-7 रुपए या 10 रुपए डाउन होता है तो मंडियों में आवक कम हो जाती है। और वायदे में अभी मार्केट बढ़ जाता है तो किसान माल बेचने फटाफट आ जाता है। तो वो हिसाब से लग रहा है कि किसानों के हाथ में ये पकड़ आ गई है, वो भी व्यापारी बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस भाव से बाजार घटने की कोई संभावना नहीं है। और बाकी रहा बढ़ने का बात, तो इस भाव से किलो में 50 से 60-70 रुपए की तेजी अभी भी बाकी है। तो क्योंकि हमें क्योंकि और 250 दिन निकालना है जीरे के लिए अपने को, और बैलेंस 40% माल किसान ऑलरेडी माल मार्केट में लेके आ गया है, तो 60% माल बचा है। और 250 दिन बाकी है हमारे पास, तो वो हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 60 से 70 रुपए की तेजी और बाकी है इस जीरे के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ से तेजी बरकरार है। एक और मुद्दा जो यहाँ पर निकल के आया है, और तेजस्वी आपसे पहले जानना चाहेंगे, काफी सारी खबरें रही हैं कि जीरे में चोरी होती हुई नजर आई है। जीरे में जो मिलावट है या जो फेक जीरा है वो कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं हर 2-3 साल में जब भी जीरे के भाव बढ़े हैं, हमने वो खबरें यहाँ पर फिर से आते हुए देखी हैं। छापे भी मारे जाते हैं, हर बार माल पकड़ा भी जाता है और काफी हार्मफुल भी वो रहता है कंजम्पशन के लिहाज से। उसके लिए यहाँ पर अब इंडस्ट्री उसे कैसे देख रही है? मनीषा जी, ये जैसे कि अभी आपने बताया कि दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर द इंडस्ट्री। फेडरेशन की तरफ से हमने करीब 3-4 साल पहले काफी शिकायतें की थी। कॉमर्स सेक्रेटरी हैड विजिटेड ऊंझा मार्केट, और उस वक्त भी हमने काफी उनसे चर्चा विचारणा की थी। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का इश्यू है, गवर्नमेंट को सब पता है, तो गवर्नमेंट को इस पे मेरे ख्याल से थोड़ी जो स्टेप लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए। ऑलराइट, धनंजय, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि स्पाइसेस मार्केट में बैठते हैं आप, हर तरह की चीज वहां पर मिलती है, कैसे देखते हैं आप क्वालिटी की चिंता है? क्वालिटी के लिए तो ये साल बहुत तकलीफ होने वाली है। और बाकी आपने जो बात की मिलावट वाली, तो क्या है, 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको तुरंत अमीर बनना है, लेकिन अभी उनके लिए सरकार आवाज उठा रही है और गुजरात गवर्नमेंट भी उसके लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है। तो मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा कुछ ब्रेक लगेगा। तो जहां तक मिलावट की चिंता है वो ऑफ कोर्स कोई नई नहीं है, लेकिन कारोबारी इसमें शामिल होते भी हैं। हम खबरें देख चुके हैं कि किस तरह की फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, चाहे वो हल्दी बनाने के लिए या जीरा बनाने के लिए, जो एक्चुअल में ये सब कमोडिटीज होती ही नहीं है और काफी हार्मफुल भी रहती हैं। तो ऑफ कोर्स सपोर्ट यही है कि आप सही जगह से खरीदें। और जहां तक भावों की यहां पर बात है, यहां पर और तेजी बरकरार रह सकती है। सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑल टाइम हाई जीरा में भी अभी भी इतने स्ट्रांग हैं कि यहां से बढ़त देखने को मिल सकती है। तो 38 के नीचे फिलहाल जीरा यहां पर नहीं लगता इंडस्ट्री की तरफ से। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, तेजस जी, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए और जीरे के बाजार में वो तमाम बातें भी करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक